सिंहेश्वर महादेव मंदिर, झाबुआ अलीराजपुर की सीमा पर आस्था और इतिहास का अनोखा संगम। आइए देखते हैं नारद न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। झाबुआ जिले के रानापुर और अलीराजपुर के बीच माही नदी के किनारे स्थित सिंहेश्वर महादेव मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह इतिहास और संस्कृति का भी गवाह है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण परमार राजाओं ने 11वीं सदी में करवाया था। यह है सिंहेश्वर महादेव की महत्ता। देखा जाए तो एक प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर आज डूब चुका है। और डूब चुका लोग की मान्यता है कि ये काफ़ी गहरा है। इसके पास एक धाम भी बना रखा है, सीढ़ियाँ बना रखी है। और सीढ़ियाँ बनाने के बाद कुछ छोटा मोटा बगीचा भी था, और एक नारियल का झाड़ है जो सूख चुका है। यहाँ जो मंदिर देख रहे हो आप, यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, और मंदिर में यहाँ पे लोग दर्शन करते हो। दर्शन करने मंदिर का संबंध ऋषि श्रृंगी से जुड़ा है, जिन्होंने अयोध्या नरेश राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। अस्थि विसर्जन की अनोखी परंपरा। यहाँ दूर दूर से लोग अपने परिजनों के निधन के बाद अस्थियां और हड्डियों के फूल लेकर आते हैं। मान्यता है कि इस सिंहेश्वर महादेव के जलाशय में विसर्जित अस्थियां पूरी तरह गलकर तरल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी कारण इस स्थान को उज्जैन और हरिद्वार की तरह ही पवित्र माना जाता है। सावन और धार्मिक आयोजन। सावन के महीने में यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को सुचारू बनाने में सक्रिय रहते हैं। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी यहाँ सेवा कार्य करते हैं। पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर। सिंहेश्वर महादेव मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान ही नहीं, बल्कि आदिवासी अंचल की आस्था और परंपराओं का केंद्र है। यहाँ की पौराणिक कथाएं और मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। देखते रहिए नारद न्यूज 24 की अगली खबर। करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। इन्हीं से ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। भाई कहाँ से आए आप? उधर देखो। उंडेड़ से। आज यहाँ आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य है कि नहाने के लिए विसर्जन, जो भी नहाने की जो अपनी इच्छा है अंदर से, वह यहाँ नहाने के बाद पूरी होती है। आप कहाँ से आए हो? रिंगनोद से आगे, उंडेड़ से कितनी कितनी दूर से आए हो? करीबन 20 किलोमीटर। यहाँ आने का उद्देश्य जो आपने बताया, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे आते हैं? यहाँ प्रत्येक गांव से आते हैं। राजगढ़ है, उंडेड़ है, रिंगनोद है, यहाँ अनेक क्षेत्र से आते हैं लोग नहाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। सिंहेश्वर महादेव मंदिर में आज यहाँ आने के उपरांत यहाँ के मुख्य पंडित जी या पुजारी जी हैं, इनसे अपन चर्चा कर लेते हैं कि इस मंदिर की क्या महत्ता है और यहाँ के क्या क्या विशेषता है। सर्वप्रथम अपना परिचय बता दें। हमारा नाम संतोष गिरी है और ये आश्रम है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्गत। यहाँ पे महंत श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज है, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव। सो अभी जूनागढ़ गए हुए हैं। यहाँ की महत्ता क्या क्या है और कौन कौन लोग यहाँ आते हैं? यहाँ की महत्ता क्या है, ये सिंगी ऋषि की तपोभूमि है और मही तट है, महिसागर नदी है। तो यहाँ झाबुआ, रतलाम, इंदौर के तीर्थ स्थल है। यात्री लोग पूर्णिमा पे और शिवरात्रि पे, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़े उत्सव होते हैं। यहाँ पे मेले लगते हैं और यात्री तो हमेशा आते जाते रहते हैं। सावन मास के उपलक्ष्य बताएं। बहुत 50,000 लाखों लोग आए थे। क्या क्या सुविधाएं, पुलिस प्रशासन की क्या सुविधा रहती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सुविधाएं रहती है, कोतवाल लगते हैं। और अभी तो इस सावन में तो डीएम एसडीएम सभी यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। स्नान ध्यान के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पे। मंदिर का ट्रस्ट है या क्या है यहाँ का? नहीं, ट्रस्ट तो नहीं है, ये आश्रम है और जूना अखाड़े के अंतर्गत है। और यहाँ पे महाराज जी हैं, गद्दीपति श्री महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज। ट्रस्ट लोग यहाँ आते तो कौन कौन से मनोकामना लेके आते हैं? बहुत सारी, जैसे शरीर के ऊपरी अंग के जो रोग होते हैं, जैसे मिस, दांत, खाज, खुजली, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो माता जी में स्नान करने से ठीक होती है। और आदमी अस्थियां वगैरह भी यहाँ पे विसर्जन करते हैं। और महादेव जी हैं तो उनके दर्शन करते हैं। ठीक है। संतान के लिए भी कामनाएं मांगी जाती है, वो उनकी पूरी होती है, भगवान करते हैं। संतान मनोकामना को लेकर भी यहाँ की मनोकामनाएं पूरी होती है, इस प्रकार
आज गुरुजी ने यहाँ पे बताया है। इसी के साथ में नारायण 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश।